को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का अभिमान है मूल्य, नए भारत की शान है मूल्य। और भारत में जब जब विपदा आएगा हर एक मौलाना आगे आएगा। देखिए पैसे पे आप बिकते होंगे, अमितेश पांडे अपना ईमान नहीं बेचता है। कुछ लोग आए थे मुजरा देखने, लेकिन सिक्के की खनक देख के वो खुद मुजरा करने लगे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह सदम मोहम्मदम रसूलुल्लाह। साथ अमितेश पांडे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो है कानून, नया कानून लाना चाह रही है मोदी सरकार, इसको लेकर तमाम जगह जो विवाद छिड़ा हुआ है। मुसलमान कह रहे हैं कि हमारे बाप दादाओं की जमीन है और हमारी मिल्कियत इस पे होने चाहिए। वही जो है हिंदुवादी संगठन कह रही है कि ये जो है मुसलमान लैंड जिहाद कर रहे हैं, जमीन कब्जाए हुए हैं मुगलों के समय से। अमितेश पांडे से जुड़ते हैं, कैसे देख रहे हैं? लैंड जिहाद हो रहा है, मुसलमान कब्जा कर रहे हैं कि नहीं जमीन? अभी नया जिहाद कौन सा होने लगा, लैंड जिहाद। हाँ, देखिए पत्रकार को, भाषा की शैली देखिए पत्रकार की, जिहाद से जोड़ रहा है हर चीज को। जिहाद का मतलब आपको पता है पहले क्या है? आपको क्या अमितेश पांडे को पता है जिहाद क्या होता है? आपको जिहाद का मतलब पता है? क्या होता है? सुनिए हमारी बात पहले सुनिए, लगातार आप मत बोलिए। आप लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, पहले आप माफी मांगिए। जिहाद शब्द को भाजपा बदनाम करने की काम कर रही है और ये पत्रकार भी भाजपा की भाषा बोल रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड पे आपने बात किया, वक्फ बोर्ड पे मुसलमानों की मिल्कियत थी, है और रहेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात आपने कहा कि कुछ हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, तो मैं नाम पूछना चाहूंगा उन हिंदू संगठनों का, आप नाम बताने का काम करें। नहीं देख रहे हैं आप? बजरंग दल चला रहा है कि आप जो इसके खिलाफ में स्कैन करिए, बजरंग दल करिए। बैन होना चाहिए बजरंग दल पे। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ बजरंग दल पे बैन होना चाहिए। बजरंग दल को मैं कोई हिंदुओं का संगठन नहीं मानता। अरे आपको कहेगा कि मौलाना अब्दुल है आप। अमितेश पांडे दिख रहे कहीं? एक कैमरे का फोकस कीजिए इन पे, कैमरे का फोकस। जैसा है ये जैसा है, इनका शकल भी जैसा है। भाग्य मत यहाँ एक चेहरा कहीं नहीं छिपा रहे हैं, चेहरा कहीं छिपा रहे हैं। चेहरा देखिए दो लोग छिपाता है, पहला जिसके चेहरे पे दाग हो और दूसरा जिसके चरित्र पे दाग हो। और इस पत्रकार के दोनों चीजों पे दाग लगा हुआ है। आप ही है मौलाना अब्दुल बन गए आप जैसा है, जैसा के चेहरे पे फोकस कीजिए ना। जैसा क्यों अपना चेहरा छिपा रहा है? आप जैसे पत्रकारों से इस देश को खतरा है। तो वक्फ बोर्ड से क्या फायदा है ये बताइए? आपका नाम क्या है पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो राशिद है। पूरा नाम? राशिद कमाल। राशिद कमाल, बड़े कमाल के आदमी हैं भाई आप। आप बताइए, मुसलमान होकर के वक्फ बोर्ड के खिलाफ में बोल रहे हैं। अरे हम खिलाफ चुप रहिए, चुप रहिए, एकदम शांत रहिए। पूछ रहे तो मत पूछिए सवाल। आपके सवाल का जवाब देने के लिए अमितेश पांडे यहाँ नहीं आया है। आपको आपकी असली हैसियत बताने के लिए अमितेश पांडे यहाँ मौलाना अमितेश पांडे। आपको क्या दिक्कत है? हम बताइए, मेरा नाम क्या के लगाइए मौलाना। हमको दिक्कत है, आपको दिक्कत है? आपको दिक्कत है? हमको नहीं है दिक्कत। मुसलमान होना कोई पाप है क्या? कोई गलत बात है मुसलमान होना? आप लगाइए, हमारा नाम क्या है? मौलाना लगाइए, मोहम्मद अमितेश पांडे बोलिए, अमितेश खान बोलिए, अमितेश पठान बोलिए, अमितेश अहमद बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन आप अपने कौम के खिलाफ में बोल रहे हैं, मुझे इस बात से दिक्कत है। कहाँ कौम के खिलाफ? कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं। सवाल पूछ रहे थे। ऐसे ऐसे लोगों से मैं भारत के मुसलमानों में आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे ऐसे लोगों से आपके कौम को खतरा है। ये लोग आपके कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ आइए पहले। अरे यहाँ आइए, भाग गए। आइए यहाँ, हूँ नहीं कीजिए। जब तक आप नहीं आइएगा मैं नहीं बोलूंगा। आइए पहले यहाँ, यहाँ आइए पहले, यहाँ आइए। आप यहाँ आइएगा कि नहीं आएगा? मैं 3 तक गिनूंगा, पत्रकार यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? 1 2। आपको वक्फ बोर्ड में क्या फायदा दिख रहा है बोलिए ना। आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए आप आइए पहले यहाँ पे आइए। देखिए ऐसे ऐसे लोग जो है देश को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जहां तक बात है, वक्फ की जमीन कोई नहीं छीन सकता। और वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल लाए हैं आदरणीय आपके महामानव, मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। मैं इसका 1% भी समर्थन नहीं करता कहीं से भी। ये बिल्कुल भी गलत है। और राशिद भाई, आप आदमी कैसे भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि अभी भी हमारे भारत में हमारा मुसलमान भाई काफी पिछड़ा हुआ है। उनके साथ अन्याय चारों तरफ हो रहा है। आप देखिए, आपका नाम भले राशिद कमाल हो, आपको भाजपा से पैसा मिलता है, भाजपा खिलाती पिलाती है आपको, भाजपा आपको खिलाती पिलाती है, लेकिन आप इसीलिए भारत के मुसलमानों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको हमारे भारत के मुसलमान भाइयों का दर्द समझना है तो आप जाके उन चाचा से मिलिए जिनके साथ महाराष्ट्र की ट्रेन में दुर्घटना हुई थी। अगर आपको हमारे भारत के मुसलमानों का दर्द समझना है तो हमारे जेएनयू के उस छात्र उमर खालिद से मिलिए जिसके साथ बदसलूकी हुई थी। अगर आपको हमारे भारत के मुसलमानों का दर्द समझना है तो हमारे बिहार के समस्तीपुर में जाइए जिसके साथ बदसलूकी हुई थी। अगर आपको हमारे भारत के मुसलमान ट्रेनिंग दिया अमितेश पांडे को, कौन मुल्ला ट्रेनिंग दिया है? क्या बोले पहले? मुल्ला कौन ट्रेनिंग दिया आपको? सुनिए, राख लगाएंगे और आपका जीभ सट से खींच लेने का हम काम करेंगे। आप हमारे भारत के मुसलमानों को क्या कह रहे हैं?
कौन मुल्ला ट्रेनिंग दिया आपको? ये मुल्ला क्या होता है पहले आप ये बताने का काम कीजिए। मौलाना, मौलाना। सुनिए, आप मौलाना को अगर मुल्ला कह रहे हैं ना, तो मैं कहूँगा किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के अभिमान है मुल्ले, न भारत की शान है मुल्ले। और भारत में जब जब विपदा आएगा हर एक मौलाना आगे आएगा। आपको एक बात बता रहे हैं, जितना हमारे भारत के मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उतना आप लोगों ने नहीं दिया है, उतना किसी भाजपा ने नहीं दिया है। अमितेश पांडे ऐसे ऐसे पत्रकारों को भगा देना चाहिए मार करके इस देश से। ये लोग देश विरोधी लोग हैं, अराजक तत्व फैलाने वाले लोग हैं। मारेंगे कितना हमारे सनातनी भाई ऐसा काम नहीं करते हैं कभी भी। मैं एक लाइन में आपको बता दे रहा हूँ, भागने के लिए अमितेश पांडे। सुनिए, आज मुझे काफी खराब महसूस हो रहा है। राशिद कमाल जी 84,000 उलेमाओं ने इसलिए अपनी शहादत नहीं दी थी कि राशिद कमाल 400-500 रुपया लेके भाजपा की दलाली करे। हमारे 84,000 उलेमाओं ने इसलिए अपनी शहादत नहीं दी थी कि राशिद जमाल भाजपा का पैसा खा करके बड़ी बड़ी बात करे। हमारे 84,000 उलेमाओं ने इसलिए शहादत नहीं दी थी कि देश के कुछ पत्रकार भाजपा की दलाली करें। देश को बर्बाद करने का कोई काम कर रहा है तो ये पत्रकार कर रहा है। बजरंग दल को कुछ हिंदुवादी संगठन स्कैन करके कह रही है कि हम इसके खिलाफ। हिंदू महासभा की जहां तक बात है, ये वही हिंदू महासभा है, ये वही आरएसएस है जो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिल करके सिंध के प्रांत में सरकार बनाई थी। मैं इन लोगों पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, ये लोग देश विरोधी लोग हैं, देश का बेड़ा गर्क, बिल्कुल देशभक्त हैं। हमसे ज्यादा देशभक्त आप हो ही नहीं सकते हैं। पत्रकार से तो ज्यादा देशभक्त हम हैं। जो पत्रकार उस मोदी की चापलूसी करे, जो मोदी बाहर जाकर के कहता है कि मेरा से ज्यादा देशभक्त मैं हूँ, उस पत्रकार से ज्यादा आप देशभक्त बन रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ मैंने कहाँ से बोला? मैंने कहाँ से बोला हिंदुओं के खिलाफ? हमारा सनातन धर्म बोलता है कि सर्वधर्म संभाव, सनातन धर्म सर्वधर्म संभाव की बात करता है। कलमा भी आता होगा आपको? एक मिनट, क्या बोले आप? मुसलमान है ना आप? हम हिंदू हैं, सनातनी आदमी हैं। हमारे भारत के मुसलमानों पे लेकिन जहां भी आंच आएगी अमितेश पांडे खड़ा होगा। तो कलमा सुना दो अमितेश पांडे। क्यों नहीं सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। आप लेकिन पहले बताइए मेरे कलमा सुनाने से आपको क्या दिक्कत है? आप कलमा सुनाने के लिए हमको बोल क्यों रहे हैं, पूछ क्यों रहे हैं? अरे तो आप मुसलमान है, सुना दीजिए कलमा। हम बोल तो रहे, हम सनातनी हैं, हम सारे धर्मों पे विश्वास रखते हैं। मैंने कुरान भी पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है। कलमा सुना दीजिए। बिल्कुल, पहला कलमा पढ़ा सुनाऊं? ला इलाहा इल्लल्लाह सदम मोहम्मदम रसूलुल्लाह। एक मिनट, सॉरी, चप्पल खोल लेने दीजिए, चप्पल ओपल पहन के नहीं किया जाता है। वैसे कीजिए जैसे मुसलमान पढ़ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह सदम मोहम्मदम रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा भाई आप हमारी बात, एक मिनट, मैं यहाँ कलमा वलमा पढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, आप मुद्दे से मत भटकाइए बात को। मैं यहाँ कलमा पढ़ने नहीं आया हूँ या फिर हनुमान चालीसा सुनाने नहीं आया हूँ। पत्रकार भले ही मोदी चालीसा पढ़ रहा हो, लेकिन ना मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, ना मैं कलमा पढ़ूंगा। मैं अपनी बात बिल्कुल याद है, श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुवर सुजोधाय को फलचार। आपको पता का है, लेकिन मैं इस पत्रकार के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। पत्रकार मुझसे हनुमान चालीसा सुनना चाह रहा है, संस्कृत में ही। अब आप सुनिए, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोपाय न शांते पय पुण्य भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। मतलब इसका आप समझते हैं? बताइए, हूँ नहीं कीजिए, बताइए। पत्रकार सुना नहीं रहा है, हिंदुओं क्या फायदा? इस चारों काम बताइए। इस पत्रकार के लिए मैं एक श्लोक बोलना चाहूंगा। न निर्मते न विद्यते तदैव न सूर्यते स्वर्णमयी तुरंगी तथापि तृष्णा रघुनन्दस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस पत्रकार का विनाश नजदीक आ गया है। ये पत्रकार नजदीक आ गया है। ये पत्रकार कोई मानव नहीं, ये पत्रकार एक चांडाल का रूप लेकर के आया है। ये पत्रकार, अंतिम समय आ गया है। अंत समय हमारा नहीं आया, अंत समय आपका आया है। आप भाग क्यों रहे हैं यहाँ से? भाग क्यों रहे हैं? देखिए, यही होता है जब अमितेश पांडे बोलता है तो भाजपा के जितने भी दलाल हैं, जितने भी चमचे हैं, जितने भी चाटुकार हैं, भागने लगते हैं। अरे वक्फ बोर्ड वाला कितना पैसा दिया आपको? देखिए, पैसे पे आप बिकते होंगे, अमितेश पांडे अपना ईमान नहीं बेचता है। कुछ लोग आए थे मुजरा देखने, लेकिन सिक्के की खनक देख के वो खुद मुजरा करने लगे। ये पत्रकार सिक्के की खनक देख रहा है और मुजरा कर रहा है। ये मुजरा बंद करवाने नहीं आया है। बिल्कुल स्कैन किया। आप हमारी बात सुनिए, पहले चुप रहिए। स्कैन किया? बिल्कुल किया स्कैन। आपको दिखाते हैं, हमारा फोन दूसरे के पास है, हम आपको दिखाते हैं अभी 2 मिनट में। अगर हम दिखा देंगे तो आप क्या मानिएगा?